आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में आज दबो थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने नवीन आपराधिक अधिनियमों पर आधारित जनसंवाद कार्यक्रम दबो नगर के गणमान्य नागरिकों के बीच किया, जहां पर दबो के लक्ष्मी नारायण मैरिज गार्डन में दबो के समस्त गणमान्य नागरिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं अधीनस्थ कर्मचारियों को नवीन आपराधिक अधिनियमों पर आधारित जानकारी दी गई है। दबो थाना प्रभारी राजेश शर्मा द्वारा इस मौके पर गणमान्य नागरिक एवं पूर्व सैनिक बल के सैनिकों ने भी जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया एवं सवाल जवाब किए। नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय दबो में हूं, जहां पर आज भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में दबो थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने आज सामूहिक नगर के गणमान्य नागरिकों के बीच जो नई धाराएं, नया कानून आया है उसके संबंध में एक बड़ी बैठक का आयोजन करके नगर के लोगों को समझाया है। इस संबंध में चर्चा करेंगे। स्वागत है हमारे। जी नमस्कार। जैसा कि सभी जानते हैं, 1 जुलाई 2024 से भारत देश में एक नया कानून लागू हुआ है। उसी कानून के संबंध में लक्ष्मी गार्डन दबो में आज एक बैठक रखी गई थी। हमारे नागरिकों को नए कानून में क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, उसके संबंध में जानकारी देनी थी। तो ये नया कानून आया है भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये हमारे संसद के द्वारा ये कानून बनाया गया है। पूर्व का जो कानून था वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। नए कानून में बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन किया गया है। जैसे कि पहले एफआईआर थाने में आके होती थी, अब कोई व्यक्ति अगर बाहर बैठा है, उसे लग रहा है कि उसके साथ अपराध हुआ है, तो वो ईमेल के माध्यम से या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से थाने पे एफआईआर भेज सकते हैं। थाना प्रभारी उस एफआईआर को पढ़ेंगे और 3 दिन तक इंतज़ार करेंगे। जिसे एफआईआर करानी वो 3 दिवस के अंदर अगर आके हस्ताक्षर करेंगे तब हम उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू कर देंगे। अगर 3 दिवस के अंदर फरियादी नहीं आता है तो फिर उस एफआईआर को नहीं करेंगे। तो यानी 2 प्रक्रिया हो गई। एक तो आप थाने आकर भी एफआईआर करा सकते हैं। अगर आप थाना नहीं आना चाहते हैं तो आप मेल के माध्यम से या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के साधन से भी आप एफआईआर करा सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से अपने आवेदन समस्या भेज सकते हैं? जी भेज सकते हैं। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस हैं इस बार उस पर विशेष फोकस किया गया है। कोई भी हम लोग जब्ती की कार्रवाई करेंगे या कुछ करते हैं तो उसमें पारदर्शिता के लिए हर चीज़ की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। ऑडियो वीडियो को भी इसमें साक्ष्य के रूप में माना गया है। ये सारी चीज़ें माननीय न्यायालय में हमें जब्ती के बाद जमा करानी होंगी। माननीय न्यायालय में भी ऐसी जो जब्ती की प्रक्रिया है उसमें 14 दिवस के अंदर जब्ती के जो जब्ती करके भेजा है उसमें 30 दिवस के अंदर उसमें संज्ञान लेना है कि जो जब्ती माल है उसको थाने पे रखवाना है या फरियादी को वापस देना है या उसको नष्ट कराना है या कुछ और प्रक्रिया है। यानी 30 दिवस के अंदर उस जब्ती माल का निराकरण कर दिया जाए। ये नए कानून के तहत विशेष तौर पे आया है। दूसरा इसमें यह भी रहा है कि पहले सम्मन वारंट में अगर किसी को गवाही के लिए हमारे सिपाही जाते थे, सम्मन ले जाते थे आपके घर, अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आपको सूचित करेंगे तब भी आपको वो सूचना मानी जाएगी और आपको न्यायालय गवाही देने जाना पड़ेगा। यानी कुल मिला के जो फोकस है इसको साक्ष्य के रूप में रखा गया है। आपके मोबाइल हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कैमरे हैं, इसमें अगर कोई साक्ष्य आता है, कोई रिकॉर्डिंग है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, इसका हमारे इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ा महत्व हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब भटकना नहीं पड़ेगा। यदि कोई समस्याओं से जूझ रहा है तो वो घर बैठे भी ई लाइन मतलब इलेक्ट्रॉनिक उससे कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसमें एक और रखा गया है, नया जो परिवर्तन हुआ है, ऐसे जो कानून बना है कि इसमें थोड़ा सा ये भी रखा गया है कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, 60 साल से उम्र ज़्यादा है, तो पुलिस उसको दबाव ये नहीं बनाएगी कि आपको आके थाने गवाही देना है। अब पुलिस को उसके घर जाना पड़ेगा। अगर बुजुर्ग व्यक्ति है और उसको गवाही देना है तो पुलिस उसके घर जाएगी, या 15 साल से नीचे कोई बालक है उसको भी थाने नहीं बुलाएंगे, वहाँ भी जहाँ उसको सहूलियत रहेगी वहाँ जाके उसका कथन लेंगे। या अगर ये लग रहा है कि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है, घायल है, ऐसी अवस्था में थाने वो गवाही देने नहीं आ सकता है, तब ऐसी अवस्था में भी पुलिस जहाँ वो बुलाएगा वहाँ पुलिस जाएगी और साक्ष्य संकलित करेगी, उसकी गवाही लेगी और उसको हमारी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे नागरिकों के लिए एक सुविधा भी रखी गई है कि सबको उचित न्याय मिले और सिंपल सा ये है कि कहीं कोई परेशानी नहीं आए। बिल्कुल। तो
नगर के लिए नए कानून जो लागू हुए हैं पूरे देश के लिए, ये सभी के लिए हैं, उन बुजुर्गों के लिए भी है जो असहाय हैं और जो अपनी गवाही नहीं दे सकते हैं, तो पुलिस घर बैठे उनके गवाह लेने के लिए आएगी। आपको लगता है कि इस प्रकार के नए नियम जो बने हैं उसमें फैक्ट लोग घर बैठे झूठी FIR भी करा सकते हैं, इसके लिए जी, इसमें भी एक नया प्रावधान आज के नए कानून में लागू हुआ है कि ऐसे मामले जिनमें 3 वर्ष से और 7 वर्ष के बीच में सज़ा है, अगर पुलिस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को या थाना इंचार्ज को ये लग रहा है कि ये जो कंप्लेंट लेके आए हैं जो फरियादी, ये कहीं ना कहीं डाउट है या गलत है, तब हम उसमें जांच के लिए वो आवेदन उसका ले सकते हैं। ऐसी जांच को कंप्लीट करने के लिए फिर हम जांच की अनुमति श्रीमान SDOP माध्यम के महोदय से उसमें आदेश ले लेंगे जांच के लिए, और थाना स्तर पे 14 दिवस तक वो जांच की जाएगी और जांच की डेली प्रगति एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, उसमें लिखेंगे, रोजनामचा रिपोर्ट डालेंगे और SDOP साहब को भी अवगत कराएंगे। 14 दिवस में अगर हमें ये लगता है कि ये जो कंप्लेंट है ये सही है, तब हम उसमें FIR करके उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत है या झूठी शिकायत की जा रही है, तब हम उसको फाइल करेंगे। फाइल करने से पहले भी हमें इसमें पुनः फिर SDOP साहब की अनुमति लेनी पड़ेगी और उसको आवेदन को फाइल कर दिया जाएगा। आपको जानकारी होगी RTI के तहत भी लोग गलत कल की झूठी शिकायतें आवेदन करते रहते हैं CM हेल्पलाइन पर, आप लोग कितने परेशान होते हैं, तो ये इसका भी दुरुपयोग हो सकता है कहीं? बिल्कुल, लेकिन ये पारदर्शिता भी रखी गई है कि ये पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि क्या सही है क्या गलत है, तो ये प्रयास किया गया है कोई गलत या झूठी FIR ना हो। अगर उसमें कहीं संदेह है या कुछ है, उसी के लिए ये जांच प्रक्रिया रखी गई है, तो कहीं ना कहीं इसमें पारदर्शिता आएगी। आज आपने एक लंबे समय तक बैठक की, बहुत सारे लोगों की भीड़ भी उसमें आपको देखी, तो आपको लग रहा है कि धीरे धीरे करके लोगों को, हर व्यक्ति तक ये आपकी पहुँचेंगी? जी, जागरूकता है लोगों को, जैसे कि मैंने कल बता दिया था सभी को, तो यहाँ बैठक में काफ़ी 500-700 लोग और महिलाएं, बुजुर्ग, पुराने रिटायर कर्मचारी, बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं नए कानून के प्रति एक जिज्ञासा थी, तो मैंने प्रयास किया वो जिज्ञासा का समाधान करें और नए कानून में क्या क्या परिवर्तन आए हैं वो बताने का प्रयास किया गया था। आगामी शांति समिति की बैठकों में भी इसको जारी? जी बिल्कुल, आगामी शांति समिति की बैठक और लगातार ये प्रचार प्रसार चलता रहेगा, जिससे हमारे प्रदेश की और हमारे कस्बा दमोह की या पूरे देश की जनता नए कानून को कहीं ना कहीं समझ सके। नगर की जनता आपको देख रही है, क्या संदेश देना चाहिए? जी यही है, शांति, आपस में शांति बनाए रखें और कहीं कोई समस्या आती है तो पुलिस को सूचित करें। पुलिस 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है। ये थे दमोह थाना प्रभारी राजेश शर्मा। लगातार आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हम आपको जानकारी देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। किड्स केयर सेंट्रल स्कूल दाबोह वर्षों से आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर रहा है। नर्सरी क्लास से 8th क्लास तक बच्चों को यहाँ मिलेगी डिजिटल क्लासेस, वेल सेटल्ड लाइब्रेरी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, फ्री कोचिंग क्लासेस, कन्वीनियंस फैसिलिटी, वाईफाई कनेक्टिविटी, कोडिंग क्लासेस, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट एंड क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर, CCTV सर्वेलेंस फैसिलिटीज के साथ एक्सपीरियंस्ड एंड बेस्ट क्वालिफाइड टीचर्स। सभी बच्चों के लिए नवोदय, सैनिक तथा अन्य प्रतियोगिताओं हेतु तैयारियों की भी व्यवस्था। So admissions open now for year 2024-2025. Limited seats available. आज ही नहीं, अभी संपर्क करें 9303464636 और 7998-10853। वेबसाइट www.kidscarecentralschool.com।